नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि राशिफल, भविष्यफल लग्न के आधार पर देखना है या चंद्र राशि के आधार पर देखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि लग्न क्या है और चंद्र राशि क्या है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आपको जो वीडियो हैं उसके आधार पर राशिफल समझने में, भविष्यफल समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी और आपके मन में जो कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए समझते हैं कुंडली के आधार पर लग्न क्या है और चंद्र राशि क्या है। देखिए, ये किसी जातक की जन्म कुंडली है और इसी के आधार पर मैं समझाऊंगा आपको कि लग्न क्या है और चंद्र राशि क्या है। जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली बनती है वो होती है जन्म कुंडली। अब देखिए, इस कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12 भाव होते हैं और हर भाव में कोई ना कोई संख्या लिखी होती है। अब लग्न पर एक लिखा हुआ है, जो पहला भाव है इसे बोलते हैं लग्न का भाव। अब लग्न के भाव में जो संख्या लिखी होती है वही लग्न होता है। एक लिखा है तो एक का मतलब हुआ मेष लग्न। मेष लग्न अगर पहले भाव में एक की जगह पर 2 लिखा हुआ है तो वो हुआ वृषभ लग्न। यहाँ जो पहला भाव है, यहाँ एक की जगह अगर 2 लिखा है तो ये वृषभ लग्न हुआ। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र। मेष लग्न के स्वामी होते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। अब अगर इसी लग्न के भाव में 2 के स्थान पर 3 लिखा हो, अब इस कुंडली में 3 का अंक तीसरे भाव में है, लेकिन अगर कुंडली जो आपके सामने है उसमें पहले भाव में 3 लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है और इसके स्वामी होते हैं बुध। अगर यहाँ पर लग्न के भाव पर 4 लिखा हुआ है तो ये कर्क लग्न की कुंडली हुई। 4 का मतलब कर्क लग्न और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। पहले भाव में 5 लिखा हुआ है तो 5 का अर्थ ये हुआ सिंह लग्न और इसके स्वामी होते हैं स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव। कुंडली के पहले भाव में अगर 6 लिखा हुआ है तो 6 का अर्थ हुआ कन्या लग्न। कन्या लग्न के स्वामी होते हैं बुध। तो अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो क्रम से यहाँ पर 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा। इस तरह से संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। अब अगर इसी भाव में 6 के स्थान पर 7 लिखा हुआ हो तो 7 का मतलब ये तुला लग्न की कुंडली हुई। अब इस कुंडली में पहले लग्न में 7 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 8 लिखा होगा, यहाँ पर 9 लिखा होगा, चौथे भाव में 10 लिखा होगा, पाँचवें भाव में 11 लिखा होगा। इस तरह से संख्याएं जो हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। अब
पहले भाव में अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 का मतलब हुआ वृश्चिक लग्न, और वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल होते हैं। 7 जहाँ लिखा हुआ हो तो तुला लग्न, और तुला लग्न के स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र। यहाँ पर अगर 9 लिखा है तो 9 का मतलब हुआ ये धनु लग्न की कुंडली हुई, और धनु लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ पर अगर 9 लिखा है तो आप देखिए यहाँ पर 8 लिखा होगा, यहाँ पर 7 लिखा होगा, यहाँ पर 6 लिखा होगा, यहाँ पर 5 लिखा होगा। इधर से चलेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 13 होगा, 12 होगा, यहाँ पर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा। मतलब इस तरह से 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं जो हैं उसका रोटेशन आपको मिलेगा, और उसी के आधार पर आप ये समझेंगे कि किस लग्न की कुंडली है। अब अगर यहाँ पर 9 की जगह 10 लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न की कुंडली है, और मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव। यहाँ पर अगर 11 लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न की कुंडली हुई, और कुंभ लग्न के स्वामी होते हैं स्वयं शनिदेव। और यहाँ पर अगर 12 लिखा हुआ है तो 12 का मतलब होता है मीन लग्न, और मीन लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब यहाँ अगर 12 लिखा है तो संख्याएं उसी क्रम से, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 4 होगा, और ऐसे ये क्रम से बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, और ये धनु लग्न की कुंडली हुई। तो इस तरह से आपने ये समझा कि लग्न के भाव में जो संख्या लिखी हुई है उसी के आधार पर ये समझेंगे कि ये मेष लग्न की है, ये वृषभ लग्न की है, या तुला लग्न की है, या वृश्चिक लग्न की है। एक दूसरे उदाहरण से समझिए। अब आप देखिए ये दूसरी कुंडली है, इसके लग्न के भाव में यानी पहले भाव में 10 लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये मकर लग्न की कुंडली है। अब आपको मकर लग्न के अनुसार इस कुंडली के जो भविष्य फल हैं वो समझने हैं। अब इसी क्रम में जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया, फिर 1 से शुरू होगा, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। 1 का मतलब मेष लग्न, 2 का मतलब वृषभ लग्न, 3 का मतलब मिथुन लग्न, 4 का मतलब कर्क लग्न, 5 का मतलब सिंह लग्न, 6 का मतलब कन्या लग्न, 7 का मतलब तुला लग्न, 8 का मतलब वृश्चिक लग्न, और 9 का मतलब धनु लग्न। ये तो हुई लग्न की बात। अब आइए बात करते हैं चंद्र राशि का क्या मतलब होता है। आप इसी कुंडली से समझिए। गोचर में यानी जो वर्तमान समय है उसमें चंद्रमा जिस भाव में बैठा है, जिस राशि में बैठा है, यानी जहाँ पर चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, उसी के आधार पर राशि आपकी होगी। अब देखिए इस कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा और 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस जातक की राशि हुई मेष राशि। चंद्रमा के साथ जो अंक लिखा है उसी के आधार पर आपकी चंद्र राशि होगी। तो गोचर में यानी वर्तमान समय में देखिए, लग्न कुंडली जन्म के समय, गोचर कुंडली वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर जो फल कथन किया जाता है उसे
चंद्र कुंडली या चंद्र राशि के आधार पर देखा जाता है। तो अब अगर यहाँ चंद्रमा के सामने 1 है तो मेष राशि हो गई आपकी, 2 है तो वृषभ राशि हो गई, यहाँ पर अगर 3 लिखा है चंद्रमा के साथ तो मिथुन राशि हो गई, 4 लिखा है तो कर्क राशि हो गई, 5 लिखा है तो सिंह राशि, 6 लिखा है तो कन्या राशि, 7 लिखा है तो तुला राशि, 8 लिखा है वृश्चिक राशि, 9 लिखा है धनु राशि, 10 लिखा है मकर राशि, 11 लिखा है कुंभ राशि, 12 लिखा है मीन राशि। तो इस तरह से अब आपने ये समझ लिया कि लग्न क्या है और चंद्र राशि क्या है। एक दूसरी कुंडली से मैं आपको समझाता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये दूसरी कुंडली है। अब इसमें तो लग्न में 12 लिखा है तो मीन लग्न की कुंडली हो गई। लेकिन गोचर की बात करें तो चंद्रमा कहाँ पर हैं? ये 12वें भाव में है और चंद्रमा के साथ अंक क्या लिखा है? 11 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गोचर में कुंभ राशि की कुंडली होगी। तो अगर आप गोचर का फल देख रहे हैं तो आप कुंभ राशि के आधार पर देखिए। अब दूसरी कुंडली मैं आपको और दिखाता हूँ। अब ये एक और कुंडली है। अब आप इसमें देखिए चंद्रमा की स्थिति कहाँ पर है। देखिए भाव नहीं देखना है आपको, चंद्र राशि समझने के लिए चंद्रमा के साथ कौन सा अंक लिखा है, सिर्फ इतना आपको देखना है। तो अब आप देखिए इस कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, चंद्रमा के साथ 8 लिखा हुआ, तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली होगी। अब अगर यहीं पर चंद्रमा के साथ 4 लिखा होता तो ये कर्क राशि की कुंडली होती, 7 लिखा होता तुला राशि की कुंडली होती, 2 लिखा होता तो वृषभ राशि की कुंडली होती। सिर्फ आपको ये देखना है कि जहाँ पर जिस भाव में चंद्रमा लिखा हुआ है वहाँ पर कौन सा अंक लिखा है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चंद्र राशि क्या है आपकी। और आपको जो गोचर में फल देखना है, वर्तमान में जो ग्रहों का गोचर है उसके आधार पर जो फल देखना है वो आपको चंद्र राशि के आधार पर देखना होता है। जबकि जन्म कुंडली के आधार पर आपके जन्म के समय जो ग्रह स्थितियां थीं उनसे आपका पूरे जीवन का विश्लेषण होता है जन्म कुंडली से, जबकि वर्तमान का गोचर कुंडली से। तो मैं समझता हूँ आपने लग्न और गोचर कुंडली के अंतर को समझ लिया होगा। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा। तो इसी आधार पर आप देखिएगा। नमस्कार।